आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को। और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और उस गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे विष्णु परंपरा के, विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पे एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं। सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए, घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गोमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहाँ से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए। आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था। किसने? गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था। तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूँ। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊँगा, नाम लेके आना मैंने। नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते। आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मुंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो। नहीं, उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे। नो बोले रहा मनुष्य कित मर गया तू सुबह सुबह? मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह? मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह? अब वो नितान उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यूँ क्या करा मूर्ख ने, बता, शर्म मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चले गए। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत। वहाँ 5-4 भगत थे। आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहाँ से आए? तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूँ गुरु जी से, महात्मा जी से, मन उपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो के आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहाँ एक बछा रखा था मैट सा, वहाँ वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया। 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतने। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह दो तेरा टोले मार गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे शर्म में। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली रहे, तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुल्म कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति गढ़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, गढ़ा कुम्हार कहते हैं, या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे भाई कते कच्चा पीला हो। और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है? कोई चिंता नहीं भाई। आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया,
और एक 2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें, भाई बेटा चिंता ना कर। चरणाम पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मन पहचाना नहीं आपको, माफ़ कर दो। कर दिया बेटा, माफ़ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था, जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था। और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं, जैसा भी जिस स्तर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके। फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था, नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भरम में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते हैं उस भौरा न भरम में विष के बन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर, भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के बन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। अब नित्यानंद जी विष्णु लोक को बेगमपुर मान रहे थे, जहां कोई दुख नहीं। लेकिन आपने श्री विष्णु जी की कहानी पढ़ ली होगी, अभी पढ़ी थी श्री देवी पुराण में, कि मैं पहले तो तप करता हूँ, घोर तप करता हूँ, और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, मुझे कोई चैन नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता हूँ। और ये विष्णु लोक को बेगमपुर बतावें तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। ऐसी ऐसी साधना करने वाले भी रह गए अधूरे, नित्यानंद जी जैसे जिन्होंने समर्पण कर दिया, अपना नौकरी भी त्याग दी और इन महापुरुषों के शरण में चले गए, लेकिन फिर भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचार। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रो गया रे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। कबीर देव जी हैं। कबीर देव इनका नाम है, और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये परमात्मा की उपाधि है। जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये इनके पद के नाम है, ये पद होता है इनका। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है।
जिसको हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, हम अपनी भाषा के अंदर उसको कबीर देव कबीर साहब कहने लगे। साहब माने देव, परमात्मा, राम, अल्लाह। और कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह ऐसे जाना गया है। हम परमात्मा को ना पहचान कर हम क्या करते रहे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये सब बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। जो भी जिस देव इष्ट पितर आदि को पूज रहा है वो उसको सुप्रीम मान रहा है। ये तो आपका मत है, आपकी सोच है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या बताता है, उसके अंदर वो अंतिम निर्णय होता है।